morning, guys. Welcome to day 2 of the vlog. कल का डे 1 vlog काफ़ी हेक्टिक रहा, काफ़ी ड्राइविंग हुआ। दिल्ली से हम लोगों ने स्टार्ट किया रात को 3 बजे। अराउंड टोटल ड्राइव जर्नी वॉज 8.5 hours टिल माई विलेज पोलिया प्रोहिता। उसके बाद हम लोग आए धर्मशाला। गाइस, कल हम रात को जब पहुँचे तो टाइम वॉज अराउंड 9 बजे थे, और बिलीव मी यहाँ कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि रात शाम के 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शॉप खुले नहीं थी, ग्रॉसरीज़ की हो या फिर डे टू डे और एक्टिविटीज़ की, एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिकल यहाँ पे कुछ खुला हुआ नहीं था। तो हम लोगों को ज़्यादा वीलॉग बनाने का या वीलॉग कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला, और खाने के लिए भी इश्यूज़ हुए। मैं यही कहूँगा कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग्स का ध्यान रखें आज के दिनों में, क्योंकि 5:30 के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। मेन सिटीज़ हों या फिर वो छोटे गांव हों, वहाँ पे आपको 5:30 के बाद कोई शॉप ओपन नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा इशू हो सकता है। हम लोग रुके हैं यहाँ पे अपने घर के अंदर, जो कि है डिपो बाज़ार एरिया ऑफ धर्मशाला में। घर से जो व्यूज़ आते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या व्यूज़ आते हैं मेरे घर की बालकनी से। डे 2 में क्या है आपके लिए स्पेशल इंस्टॉल मैं आपको बताऊं। डे 2 में हम कोशिश करेंगे आपको घुमाएं धर्मशाला की कुछ प्लेसेस को, क्योंकि मेरा ये ट्रिप छोटा है तो मैं ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई कि धर्मशाला में आप कहाँ क्या कर सकें, हम वो आपको आगे अपने ट्रिप में दिखाएंगे अपने डे 2 के अंदर। तो बने रहिए। गाइस, अब हम निकल रहे हैं अपनी पहली मंजिल की ओर, जो कि धर्मशाला सिटी के अंदर ही है, आसपास है। तो हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप धर्मशाला आएँ तो ये चीज़ें आप यहाँ व्यू कर सकते हैं। थोड़ा कुछ पर्सनल काम भी है मुझे, तो मैं वहाँ भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। वेदर वाइज सिचुएशन धर्मशाला की काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप सुबह सुबह इस समय की बात करेंगे, अभी बज रहे हैं अराउंड 11, और आई थिंक वेदर काफ़ी प्लेजेंट है। 24-25 के बीच में काफ़ी बेटर साइड पे है, आपके ट्रैवलिंग के लिए पूरा परमिसेबल वेदर है। तो आप अगर आएंगे तो विंटर्स वाले क्लोथ लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है अराउंड 17-18 डिग्रीज, बट दिन के अंदर it's sunny। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है HPCA क्रिकेट स्टेडियम, यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम, जो पड़ता है धर्मशाला में। ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे आपने काफ़ी मैचेस देखे होंगे, और पंजाब किंग्स 11 का ये अपना होम ग्राउंड स्टेडियम भी रह चुका है IPL के अंदर, और ज़्यादातर 5-6 मैचेस यहाँ पे भी होते हैं। तो क्या है इस स्टेडियम में खास, कैसा दिखता है अंदर से और बाहर से, हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं HPCA क्रिकेट ग्राउंड धर्मशाला के अंदर।
हम लोग आ चुके हैं HPCA क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेडियम काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप बाहर से देखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव स्टेडियम लगता है। और इस स्टेडियम को आप अंदर से देख सकते हैं मात्र 30 रुपये के टिकट प्राइस देके। हाँ जी, अगर आप आएँ तो आपको 30 रुपये लेने पड़ेंगे और आपको मिलेंगे इस स्टेडियम को अंदर देखने। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है HPCA का नेट प्रैक्टिस जोन, जहाँ पे मैचेस से पहले प्लेयर्स जो हैं वो आके यहाँ पे नेट प्रैक्टिस करते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले। ये पीछे उसका नेट एरिया है, ये सारा। HPCA धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल नज़ारा, एकदम खूबसूरत नज़ारा। पीछे है पहाड़ों की रेंज, त्रिहुण पहाड़ रेंज, और नीचे आपको मिलेगा सुंदर सा लश ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम। तो काफ़ी यूनिक प्लेस मैं कहूँगा। आप आएँ तो ये 30 रुपये के फीस के अंदर आपको अगर ये नज़ारा देखने को मिले तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्पेंड टाइम। किंग्स 11 पंजाब की टीम अक्सर आपको अपने मैचेस के दौरान यहाँ पे खेलती हुई नज़र आ जाएगी। तो आप अंदर ज़रूर आएँ, बाहर से ग्राउंड देख के ना चले जाएं। गाइस, इस ग्राउंड की खासियत की बात करें तो ये इंडिया के उन चुनिंदा ग्राउंडों में से है जो कि हिल के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें से अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट ग्राउंड जो आपको मिलेगा वो चैल दिखाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही आता है। बट ये स्टेडियम जो है ये हिल पे बना हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसी ग्राउंड पे आपने धोनी को खेलते हुए देखा होगा, विराट कोहली को देखा होगा और रोहित शर्मा को देखा होगा। दूसरी कंट्रीज में भी कई ग्राउंड देखे होंगे जो जिससे आपको हिल का व्यू मिलता है, जैसे कि केप टाउन में बना हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर उनका ग्राउंड है, केप टाउन का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड के स्टेडियम की लिस्ट में आता है। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में क्वींस टाउन के अंदर अगर आपने मैचेस देखे होंगे तो उसके अंदर भी यही सेम व्यू इस तरीके का नजर आता है। तो ये ग्राउंड पर्टिकुलरली उस ग्राउंडों में से है इंडिया के, जो कि इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है कि इंडिया भी अपने ग्राउंड जो है क्रिकेट ग्राउंड वो हिली एरिया पे विद अ ब्यूटीफुल व्यू ऑन बैक साइड ऑफ मी पे बना सकता है। वॉर मेमोरियल पार्क, जो कि धर्मशाला के मेन रोड पे ही आपको मिलेगा टुवर्ड स्टार्ट ऑफ सिटी। तो जैसे आप सिटी के अंदर एंट्री करने लगेंगे आपको अपने लेफ्ट साइड पे दिखेगा वॉर मेमोरियल पार्क, जो कि बड़ा ही शानदार बनाया गया है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि पार्क में क्या स्पेशल है।
इन्फॉर्मेशन मैं जो देना भूल गया था कि अगर आप वॉर मेमोरियल आएंगे तो आपको एंट्री टिकट देनी पड़ेगी 20 रुपये की। जी हाँ, 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का एंट्री प्राइस रखा गया है। और अगर आप गाड़ी से आते हैं अपनी गाड़ी तो आपको पार्किंग के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जो कि नॉमिनल चार्जेस हैं 30 रुपीज़ के। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी चीप प्राइस रखा गया है वॉर मेमोरियल को देखने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं कामाख्या देवी टेंपल नंबर 2 में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अब हम एक टेंपल था जहां पे हमने आपको अभी दर्शन कराए, और अब दूसरी जगह टेंपल नंबर 2 में जो कि कामाख्या माता का ही है, अब हम आपको वहां लेके जाएंगे।